That's my कानूनी पेज। नमस्कार दोस्तों, कानूनी पेज में आपका स्वागत है। क्या नागरिक सरकार के गुलाम हैं? ये मैं नहीं कह रहा, ये फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस का बयान है और उन्होंने ये बात संवैधानिक के मर्यादा में रहते हुए ही कही है। बात करते हैं कि क्या सरकार को ये राइट है कि अगर उसका विरोध किया जाए तो सरकार उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा करके या किसी व्यक्ति को तड़ीपार कर दे, अंदर कर दे। तो लोकतंत्र क्या कहता है उसके बारे में हम बात करेंगे और लोकतंत्र के बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आज हम उसी की चर्चा करेंगे। मैंने अभी आपसे कहा कि क्या नागरिक सरकार के गुलाम हैं? प्रश्न ये है आज। बॉम्बे हाई कोर्ट की केंद्र सरकार को कड़ी संवैधानिक टिप्पणी दी गई है। असहमति, मौलिक अधिकार और एक्सटर्नमेंट ऑर्डर यानी तड़ीपार आदेश पर ऐतिहासिक निर्णय दिया है। भारतीय लोकतंत्र की मूल भावना नागरिकों को न केवल सरकार चुनने का अधिकार देती है, बल्कि सरकार की नीतियों की आलोचना करने, असहमति व्यक्त करने तथा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का भी संवैधानिक संरक्षण प्रदान करती है। बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस माधव जे जामदार ने एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई के दौरान ऐसी टिप्पणी की जिसने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है। अब बात करते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने कहा, क्या इस देश के नागरिकों को सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है? यदि कोई व्यक्ति सरकार के निर्णयों का विरोध करता है तो क्या उसके विरुद्ध मुकदमे दर्ज कर उसे चुप कराया जाएगा? यानी अगर हम सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो क्या सरकार को ये राइट है कि वो हमें चुप करा दे और हम उसके खिलाफत में बात ही ना करें? यह टिप्पणी उस याचिका की सुनवाई के दौरान की गई जिसमें याचिकाकर्ता ने अपने विरुद्ध पारित तड़ीपार आदेश को चुनौती दी गई थी। पुलिस प्रशासन ने दावा किया था कि याचिकाकर्ता की गतिविधियां कानून व्यवस्था के लिए खतरा है, जबकि याचिकाकर्ता का कहना था कि उसने केवल सरकार की नीतियों का लोकतांत्रिक विरोध किया है। अगर हम लोकतांत्रिक बिल्कुल सही शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करते हैं, सरकार की किन्हीं नीतियों का आलोचना करते हैं, तो ये संविधान हमें आदेश देता है, ऑर्डर देता है, संविधान हमें अधिकार देता है इस चीज़ के बारे में। लेकिन अगर हम बोलेंगे तो क्या सरकार हमारे विरुद्ध कोई एक्शन लेगी? यही बात हाई कोर्ट ने कही है। अब पहले बात करते हैं कि एक्सटर्नमेंट ऑर्डर होता क्या है, यानी तड़ीपार आदेश होता क्या है। तड़ीपार आदेश एक प्रशासनिक आदेश है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को किसी निश्चित क्षेत्र या जिले से कुछ समय के लिए बाहर रहने का निर्देश दिया जाता है। यह शक्ति पुलिस को संबंधित राज्य कानूनों के अंतर्गत प्राप्त होती है, किंतु इसका प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब सक्षम प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने के पर्याप्त एवं विश्वसनीय आधार हो कि संबंधित व्यक्ति की उपस्थिति से सार्वजनिक शांति, कानून व्यवस्था और जन सुरक्षा को वास्तव में खतरा होगा। अब बात करते हैं कि न्यायालय ने इस बारे में क्या कहा। न्यायालय ने कहा, जस्टिस जामदार ने बताया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए प्रत्येक नागरिक को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रदान करता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 19 क्लोज 1 सब क्लोज बी शांति एवं बिना हथियार के एकत्र होने का अधिकार भी देता है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अदालत ने कहा है कि यदि कोई नागरिक सरकार की नीतियों का विरोध करता है तो मात्र इसी आधार पर उसके विरुद्ध दंडात्मक या प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। लोकतंत्र में डिसेंट इज द सेफ्टी वैल्यू ऑफ द डेमोक्रेसी, यानी सहमति लोकतंत्र का सुरक्षा बल्ब है, कहा गया है।
अब बात करते हैं कि राज्य की शक्ति पर क्या न्यायिक नियंत्रण है। न्यायालय ने कहा कि प्रशासनिक विवेक अधिकार यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन असीमित नहीं है। प्रत्येक प्रशासनिक आदेश को रूल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, रीजनेबलनेस तथा प्रोपोर्शनैलिटी के सिद्धांतों की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। यदि कोई आदेश इन सिद्धांतों का पालन नहीं करता तो न्यायालय को उसे क्वैश या निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है। अब न्यायालय ने इस पुलिस कार्रवाई पर क्या टिप्पणी की, इस पे बात करते हैं। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने रिकॉर्ड का अवलोकन किया और पाया कि पुलिस द्वारा जिन मामलों का उल्लेख किया गया उनमें ऐसा कोई ठोस या प्रत्यक्ष प्रमाण या साक्ष्य नहीं था जिससे यह सिद्ध हो सके कि याचिकाकर्ता की गतिविधियों से सार्वजनिक शांति को वास्तविक खतरा उत्पन्न हुआ था। न्यायालय ने कहा कि केवल सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करना, नारे लगाना अथवा किसी सरकारी नीति का विरोध करना किसी व्यक्ति को खतरनाक घोषित करने का पर्याप्त आधार नहीं है। अगर मैं किसी व्यक्ति या नेता या सरकार की नीतियों के खिलाफ नारे लगाता हूं या उनकी विरुद्ध आलोचना करता हूं तो ये मेरा अधिकार है, मैं शांतिपूर्ण कर रहा हूं। कोर्ट ने कहा है कि ऐसा करना ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और इस कार्रवाई के अगेंस्ट में पुलिस कोई एक्शन नहीं ले सकती क्योंकि इससे कोई जोखिम या कोई परेशानी वाली बात नहीं है, किसी तरह का असुविधा या किसी तरह का खतरा उत्पन्न या किसी तरह की असुरक्षा उत्पन्न नहीं होती है। क्योंकि अनुच्छेद 21 की व्याख्या भी इसी दौरान की गई कोर्ट के द्वारा। न्यायालय ने यह भी कहा है कि किसी व्यक्ति को उसके निवास क्षेत्र से बाहर कर देना उसके आर्टिकल 21 राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पर गंभीर प्रभाव डालता है। अगर हम किसी व्यक्ति को उसके रेजिडेंस से बाहर करते हैं, उसके लाइफ के ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं, तो ये आर्टिकल 21 का वोलेशन होगा। कोर्ट ने इस पे भी जिक्र किया है। आगे कोर्ट ने कहा कि ऐसा आदेश तभी पारित किया जा सकता है जब पर्याप्त साक्ष्य हो, एविडेंस तो हो आपके पास, आदेश कानून के अनुरूप हो और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किया गया हो, आदेश मनमाना या दुर्भावनापूर्ण न हो। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या जो कोर्ट ने कहा उसका निष्कर्ष क्या निकला। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पाया कि एक्सट्रीमेंट ऑर्डर पारित करते समय सक्षम अधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों का समुचित मूल्यांकन नहीं किया। आदेश में पर्याप्त कारणों का अभाव था और यह संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के विपरीत था, अगेंस्ट था। इसलिए न्यायालय ने ये जो एक्सटेनमेंट ऑर्डर था उसको क्वेश्चन कर दिया और उसको रद्द कर दिया। न्यायालय के द्वारा एक्सटेनमेंट ऑर्डर क्वेश्चन किया और उसको सेट असाइड किया। अब बात करते हैं कि ऐसे जब जजमेंट आते हैं हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के, तो उसमें एक नज़ीर बन जाती है। और इसका महत्व क्या हुआ, इसका इम्पोर्टेंस ये हुई कि यह निर्णय संविधान के कानून के मूल सिद्धांत को पुनः स्थापित करता है, दोबारा से इसको रीएस्टेब्लिश करता है। बार बार कोर्ट इस बारे में बताती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान जो है हमारा, उसकी व्याख्या समय समय पर कानून के माध्यम से कोर्ट के द्वारा की जाती है और बताया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी, नज़ीर बनने के बावजूद भी, पुलिस का जो रवैया है वो सुधारात्मक नहीं दिखाई देता, और दिखाई भी देता तो बहुत कम दिखाई देता है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि हम कानून के बारे में नहीं जानते और हम मनमानी करने लग जाते हैं, या फिर हमारी जो सरकारें हैं, सरकार अपने पक्ष में
यानी राजनीतिक द्वेष के भाव में आकर के किसी कार्य को अंजाम दे बैठते हैं। इसलिए यह निर्णय भारतीय संविधान के कानून के सिद्धांत को पुनः स्थापित कर रहा है। क्या कि सरकार की आलोचना अगर की जाए वो राष्ट्रद्रोह नहीं है, सेडिशन नहीं है, वो लोकतांत्रिक असहमति अपराध नहीं है। अगर मैं सरकार की नीतियों की आलोचना करता हूं या अगर कोई प्रतिपक्ष का आदमी सरकार की नीतियों का विरोध करता है, उनकी आलोचना करता है, तो ये अपराध नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र में अगर प्रतिपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सरकार तानाशाह हो जाती है, और इसीलिए चेक एंड बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब तक व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों में अगर संतुलन नहीं होगा तो डिक्टेटरशिप, तानाशाही जन्म लेती है। अगर हम आलोचना करते हैं तो सहर्ष रूलिंग पार्टी को, जो भी गवर्नमेंट है, उसको देखना चाहिए कि ये इसका राइट है और इस राइट का वॉल्यूशन नहीं किया जा सकता। आगे कहा कि राज्य की शक्तियां न्यायिक समीक्षा के अधीन है, यानी राज्य की जो पावर है न्यायिक समीक्षा के अधीन है, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। और मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही लगाए जा सकते हैं, यानी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के द्वारा ही किसी व्यक्ति के ऊपर कोई प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगाए जा सकते। ये निर्णय प्रशासनिक कानून, संवैधानिक कानून तथा नागरिक स्वतंत्रताओं के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है। न्यायालय ने स्पष्ट संदेश दिया कि भारत में सरकार संविधान से ऊपर नहीं है। ये बात मैं आपको पहले भी बताया है कि देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, संविधान से चलेगा, और संविधान को बचाना न्यायपालिका का परम कर्तव्य है, क्योंकि वो प्रोटेक्शन करती है, संविधान की व्याख्या करती है। अगर सरकार उसके अगेंस्ट में जाती है तो न्यायपालिका को आगे आकर के उसकी सुरक्षा करना उसका परम कर्तव्य है। और यही बात है कि समय समय पर न्यायपालिका अलग से जजमेंट देती है, सरकार को डांटती भी है, सरकार को दिशा निर्देश भी देती है और सरकार को एडवाइस भी देती है समय समय पर कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कार्य नहीं किया जा रहा है। सरकार को अनेक बार ऐसे उदाहरण सामने आए हैं कि जब प्रताड़ना दी गई है और सरकार को एडवाइस दी गई है कानून के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा। और प्रत्येक प्रशासनिक कार्रवाई को संवैधानिक मर्यादाओं, विधिक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों का सम्मान करते हुए ही किया जाना चाहिए। कहने का मतलब कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कार्य हैं वो मर्यादाओं में ही होंगे। न्यायपालिका समय समय पर मर्यादा में रह करके इन कानूनों की व्याख्या करती है और व्याख्या करके आमजन को इस चीज़ के बारे में जागृत करती है कि प्रत्येक नागरिक को कानूनों की जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने बात की कि किस प्रकार से सरकार जो है वो कानून से ऊपर नहीं है। चाहे कोई भी सरकार आए, भारत के अंतर्गत जो संविधान है वो सर्वोच्च रहेगा और सर्वोच्च ही था। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि किस तरह से न्यायपालिका ने एक आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उसको तड़ीपार का आदेश दिया गया था और उसको सेट असाइड करके उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा की गई है न्यायपालिका के द्वारा। कानूनी पेज में आज इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.
the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.